जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। मंगल राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मंगल अब आ रहे हैं अपनी ही राशि वृश्चिक राशि में 16 नवंबर को। तो हमारी राशि पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, मंगल और सूर्य एक साथ चल रहे हैं, यानी कि लास्ट मंथ में काफ़ी उथल पुथल रही है, काफ़ी घमासान चीज़ें हुई हैं। लेकिन अब मंगल अपनी राशि में आ रहे हैं तो इतना कोई घबराने की बात नहीं होगी, क्योंकि अब पहले से स्थिति सुधरेगी। लेकिन हाँ, ये भी है कि सूर्य भी उनके साथ साथ आए हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ध्यान रखने वाली बात होगी, पर पहले से बेटर हो जाएगा। जितना हमारे अंदर एनर्जी होती है, उत्साह होता है, गुस्सा होता है, सब चीज़ मंगल से ही निर्धारित होती है, यानी मंगल उसको कंट्रोल करते हैं। अब मंगल क्या है? मंगल हमारा रक्त है, हमारा बेटा, हमारा भूमि, हमारा उत्साह, हमारा गुस्सा, हमारी सारी चीज़ों को नेतृत्व करने की जो भी क्षमता होती है वो सब मंगल देखते हैं। तो अब इनका राशि परिवर्तन हो रहा है और अपनी राशि में हो रहा है, तो अच्छा ही होगा, क्योंकि अपनी राशि में मंगल कंफर्टेबल हो जाएंगे। अभी तक वो तुला राशि में थे जहाँ वो कंफर्टेबल नहीं थे, और वहाँ उनके साथ सूर्य भी थी नीच के। तो अब जो है मंगल की क्या स्थिति रहेगी, तो हर राशि के अकॉर्डिंग लेते हैं कि मेष से लेके मीन तक की राशि के बारे में, कि मंगल का जो राशि परिवर्तन हो रहा है 16 तारीख को, वो क्या करेगा। अब राशिफल स्टार्ट करने से पहले, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, ये जो राशिफल देखिए आप चंद्र राशि के अकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि ग्रहों का जो गोचर होता है वो चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मंगल का राशि परिवर्तन। आप पहले लेते हैं मेष राशि, कि मेष राशि वालों के लिए मंगल क्या कुछ लेके आए। देखिए, मेष राशि में मंगल कहाँ के स्वामी हैं? मेष राशि के स्वयं में मंगल स्वामी होते हैं और अष्टम भाव में, यानी अपने ही भाव में भ्रमण कर रहे हैं। अष्टम भाव में आने का मतलब ये होता है कि कहीं छुपी हुई चीजें, लेकिन मंगल अपनी ही राशि के स्वामी है, तो इसका मतलब पहले से स्थिति सुधरेगी। पहले जो प्रॉब्लम चल रही थी, पैसे फंस गए थे, भूमि का विवाद था, या कहीं आप यात्राओं से परेशान थे, या आपके पार्टनर से वैचारिक मतभेद हो रखे थे, हेल्थ के इशू थे, वो सारी चीज़ें पहले से बेटर होंगी। कुछ दिक्कतें जो चल रही थी बहुत दिनों से, काम अटक गए थे, बाहर यात्रा करनी थी, यात्रा भी नहीं हो पा रही थी, वो सारी सिचुएशन ठीक होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो जितने भी काम पेंडिंग थे वो सारे काम आपके होंगे। तो आपको बस थोड़ा बहुत ध्यान रखना होगा हेल्थ का, लेकिन वैसे आपके काम सारे बनते चले जाएंगे। तो आपके लिए, तो आप ही की राशि के स्वामी हैं, तो काफ़ी अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। वृषभ राशि, देखिए वृषभ राशि मंगल कहाँ के स्वामी है? मंगल है एक तो 12वें स्थान के स्वामी हैं, और एक है सप्तम स्थान के स्वामी, और सप्तम स्थान में ही भ्रमण कर रहे हैं। तो गुस्सा बढ़ेगा आपका, क्योंकि लग्न को देखेंगे तो गुस्सा बढ़ेगा। हेल्थ के हिसाब से थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, लेकिन मंगल अपनी राशि के स्वामी हैं तो कुछ संभाल लेंगे। यानी कि अगर हेल्थ है, या आपके वैचारिक मतभेद हो रहे हैं अपने पार्टनर से या आपके प्रेमी से, तो वो कहीं ना कहीं बैलेंस करके चलेंगे, क्योंकि मंगल अपनी राशि के हैं। अदरवाइज आपको गुस्सा बहुत आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी हो सकती है। बाहर से विदेश रिलेटेड कोई काम थे, वो काम आपके बनने स्टार्ट हो जाएंगे। बस आपको थोड़ी बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, कि किसी पे बेवजह ट्रस्ट नहीं करना है, और थोड़ा गुस्से को कम करना है। अब आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि में मंगल कहाँ के स्वामी हैं? मंगल है 11वें स्थान के स्वामी, और छठे भाव में भ्रमण कर रहे हैं। छठे स्थान के भी स्वामी हैं, लेकिन वहीं पे भ्रमण कर रहे हैं, तो यानी कि छठे भाव में मंगल अच्छे होते हैं। शत्रुहंता योग बनेगा, यानी कि जो शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, वो तो आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते। यानी कि शत्रु का जो हावी होना था, जो आप परेशान हो रहे थे, कोई काम की वजह से आप परेशान थे, या आप किसी वजह से परेशान केस के कारण थे, या भूमि के विवाद के कारण थे, तो समझ लीजिए वो सारी चीज़ें खत्म होने वाली हैं। किसी बात की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मंगल जो है अब छठे स्थान में है, तो आपके शत्रुओं का नाश करने आने वाले हैं। यानी कि जो आपको परेशान कर रहे थे, उनका नाश होना निश्चित है। यानी कि आपके ऊपर किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो आप सोच रहे थे वो काम आपके होंगे, और आपको फल भी बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि एक तो जॉब से रिलेटेड जो दिक्कतें थी वो दूर होंगी, पुराने काम विवाद सब खत्म होंगे। तो मिथुन राशि वालों को तो पहले से बेटर ही एक परिणाम मिलेंगे, तो आपको तो डरने की बात ही नहीं है।
अब आती है कर्क राशि। कर्क राशि में मंगल कहाँ के स्वामी हैं? मंगल हैं एक तो 10वें स्थान के स्वामी और पंचम भाव में भ्रमण कर रहे हैं, पंचम स्थान के स्वामी हैं और वहीं पर भ्रमण कर रहे हैं। तो यानी कि आपके बच्चों से जो विवाद चल रहे थे, आपके घर में विवाद चल रहे थे, या आप एजुकेशन से रिलेटेड दिक्कत में थे, या आपके बच्चे बाहर जाना चाह रहे थे, वो सारी चीज़ें खत्म होंगी। यानी कि सारी चीज़ें पॉजिटिव होंगी, क्योंकि मंगल पंचम स्थान में आकर वहीं पे भ्रमण करेंगे। तो इसका मतलब एजुकेशन है, बच्चों से विवाद है, या मतलब जो भी आपकी समस्याएं थी वो सॉल्व होंगी। आप नया काम भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि कर्म भाव के स्वामी भी मंगल है। तो कहीं ना कहीं नया काम आप स्टार्ट कर सकते हैं, नए काम में आप इन्वेस्ट भी करेंगे और भूमि भी आपके लिए एक तरह से तैयार है और आपको केवल लेना है। इसलिए मंगल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब आती है सिंह राशि। सिंह राशि में मंगल कहाँ के स्वामी है? मंगल है एक तो भाग्य भाव के स्वामी और चतुर्थ भाव के स्वामी, और चतुर्थ भाव में ही भ्रमण कर रहे हैं। भूमि का विवाद खत्म होगा, सुखों में थोड़ी सी कमी आ सकती है, स्ट्रगल बढ़ सकता है, लेकिन भूमि के विवाद से जो परेशान थे वो विवाद खत्म होंगे। आपके माता पक्ष से आपकी बनने लगेगी, और जो विवाद चले आ रहे थे पुराने, पुश्तैनी किसी प्रॉपर्टी को लेके आप परेशान थे या कोई बात थे, केस थे, वो सारे सॉल्व होंगे। बस हेल्थ का इश्यू हो सकता है, उस बात का ध्यान रखिए। यात्राओं में थोड़ा सा ध्यान रखना है, यात्राओं में आपको बाहर का कुछ नहीं खाना है, वरना इन्फेक्शन, ब्लड से रिलेटेड दिक्कत आपको हो सकती है। कन्या राशि। देखिए, कन्या राशि में मंगल कहाँ के स्वामी है? अष्टम भाव के स्वामी है और तृतीय भाव के स्वामी है, और तृतीय भाव में ही भ्रमण कर रहे हैं, यानी तीसरा भाव पराक्रम का। और वहां मंगल आ गए तो पराक्रम में तो वृद्धि होनी ही होनी है, यात्राओं से भी लाभ मिलेगी। लेकिन अष्टम के भी स्वामी है ना, तो अष्टम की वजह से आपको हेल्थ के इश्यू हो सकते हैं। कोई किसी षड्यंत्र में ना फंस जाए, इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। कोई शत्रुओं का हावी ना हो जाए कोई। तो इस तरह से चीज़ें आपको बहुत तरीके से सोचनी पड़ेंगी। लेकिन यात्राओं से लाभ मिलेगा, पराक्रम में वृद्धि होगी, तो आप मेंटेन कर लेंगे, मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अब आती है तुला राशि। तुला राशि में मंगल कहाँ के स्वामी है? मंगल है एक तो सप्तम भाव के स्वामी और दूसरे भाव में जाकर बैठे हैं और दूसरे भाव में ही भ्रमण कर रहे हैं। यानी कि दूसरा भाव वाणी का भाव होता है, वाणी थोड़ी कटु हो जाएगी, यानी वाणी आपकी कटु हो जाएगी और वाणी से आप किसी को आघात पहुंचा सकते हैं। यानी कि पता नहीं लगेगा, आप कुछ भी उल्टा सीधा बोल सकते हैं, तो उसको कंट्रोल करके चलिए। कुटुंब में झगड़ा हो सकता है, इस कारण बेवजह की वाद विवाद फंस सकते हैं, लेकिन धन के आगमन अच्छे होंगे, धन का आवागमन अच्छा होगा, और धन से रिलेटेड जो भी दिक्कतें थी वो दूर होंगी, काम में बढ़ोतरी होगी। पार्टनरशिप से आपको लाभ होगा, पार्टनरशिप में आपको मुनाफा हो सकता है और पार्टनर आपका सहयोग भी कर सकते हैं। तो आपके लिए काम के हिसाब से अच्छा है, बस वाणी पे थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। अब आती है वृश्चिक राशि। देखिए, वृश्चिक राशि के में तो स्वयं में मंगल आ रहे हैं। कहाँ के स्वामी है? एक तो लग्न के स्वामी है और ये छठे भाव के। तो आपकी तो बल्ले बल्ले, क्योंकि आपके लिए तो बहुत अच्छा टाइम आएगा, क्योंकि आप मंगल आप ही की राशि में आ रहे हैं। तो उत्साह, रुतबा, आपका जो एक नेम फेम जो है वो सब आपको मिलेगा, कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। छठी के स्वामी है तो शत्रु अनुसार योग भी बन गया, तो शत्रुओं का नाश होगा और आपके काम में बढ़ोतरी होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो आपका सम्मान भी बढ़ेगा और आप काम बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो आपके लिए तो बहुत अच्छा टाइम है। अब आती है धनु राशि। धनु राशि में मंगल कहाँ के स्वामी है? मंगल है तो पंचम भाव के स्वामी और 12वें भाव के स्वामी, और 12वें भाव में ही भ्रमण कर रहे हैं। यानी कि विदेश से रिलेटेड कोई दिक्कतें थी, या विदेश से रिलेटेड कोई काम नहीं बन रहा था, ऑनलाइन हम कुछ अप्लाई कर रहे थे वो भी नहीं हो रहा था, वो सारे काम आपके रुके हुए होंगे। बस खर्चा अधिक हो सकता है और आपकी सेहत को लेकर आप परेशान हो सकते हो। यात्राओं से थोड़ा सा कष्ट ना हो, आपको अपनी दवाई मेडिसिन जो भी आप खाते हैं, अपने हेल्थ से रिलेटेड जो भी दिक्कतों में हैं और आप दवाइयाँ खाते हैं, तो उनका प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा, वरना आपका खर्चा बीमारी में हो सकता है। तो हेल्थ के इशू हो सकते हैं, इसका ध्यान रखिए। अदरवाइज आपका जो खर्चा होगा वो अच्छी जगह होगा, यानी कि हेल्थ के अलावा अच्छी जगह होगा। जैसे कि आपका विदेश से रिलेटेड काम अटक रहा था वो काम हो जाएगा, या बच्चे एजुकेशन गेन करना चाहते थे बाहर से तो वो भी हो जाएगा। तो इतना नहीं घबराइए, लेकिन हाँ, हेल्थ का ध्यान रखिए। अब आती है मकर राशि।
मकर राशि में मंगल कहाँ के स्वामी है? मंगल है तो चतुर्थ भाव के स्वामी और आपके आय भाव यानी 11वें भाव के स्वामी होकर और 11वें भाव में ही भ्रमण कर रहे हैं। तो भाई आपके लिए तो टाइम अच्छा है। मंगल वहां आकर अपनी ही राशि में है, तो यानी कि हेल्थ के इशू खत्म होते नजर आ रहे हैं। माता पक्ष से आपको लाभ मिलेगा और साथ साथ आपको नेम फेम भी मिलेगा। आय के स्थान पे मंगल अपनी राशि के हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको धन में बढ़ोतरी होगी, संचित धन आप कर पाओगे। बहुत दिन से खर्चे हो रहे थे, कुछ मतलब बच ही नहीं रहा था, वो सब सिचुएशन आपकी मेंटेन होंगी, पैसों में बढ़ोतरी होगी, लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी। तो आपके लिए टाइम अच्छा है। कुंभ राशि में मंगल है, एक तो तीसरे स्थान के स्वामी और 10वें स्थान के स्वामी और 10वें भाव में ही भ्रमण कर रहे हैं, यानी कर्म भाव में। कर्म जैसा होगा मंगल वैसे ही रुतबा आपका बनाएंगे, यानी कि कर्म के अकॉर्डिंग आपको फल देंगे। अगर आप कटु वचन बोलते हो, लड़ाई झगड़े करते हो और छोटे जो वर्कर हैं उनसे लड़ाई बेवजह की विवाद करते हो, तो आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वही मंगल का आप ध्यान रखते हुए और कटु वचन ना बोले, पोलाइट हो जाएं और काम निकालें अपना, तो आपके काम बहुत बनेंगे। यश प्रतिष्ठा आपको मिल सकती है, आपके प्रमोशन होने तक के चांसेस हैं। तो थोड़ा सा वाणी पे कंट्रोल करके चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वही बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि में मंगल कहाँ के स्वामी है? मंगल है एक तो भाग्य भाव के और दूसरे स्थान के स्वामी होकर भाग्य भाव में ही भ्रमण कर रहे हैं अपनी राशि के। तो यानी भाग्य में बढ़ोतरी, जो भाग्य रुका हुआ था, आप धन से परेशान थे, आपको कोई प्रॉब्लम थी या आप यात्राओं से आपको लाभ नहीं मिल पा रहा था, पिता का सहयोग नहीं था, वो सारी चीज़ें आपकी सॉल्व होंगी। मंगल आपको धन भी देंगे और रुतबा भी देंगे और हो सकता है जॉब चेंज भी आप कर लो। तो मंगल से रिलेटेड जो भी दिक्कतें हैं, यानी कि आपकी भूमि का विवाद है, केस से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें जो हैं वो सॉल्व होंगी और आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी मंगल दे सकते हैं। तो ये तो था मेष से लेकर मीन तक की राशियों के बारे में कि मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है तो हमारे लिए क्या कुछ लेके आया है। अब ये एक जनरल प्रिडिक्शन है। देखिए जनरल प्रिडिक्शन में क्या होता है कि 50% चांस होते हैं ऐसे ही होगा, लेकिन सभी के चार्ट अलग है ना, सब हर कोई यूनिक है। तो चार्ट 50% ये प्रिडिक्शन, तो चार्ट में भी मंगल का रोल देखा जाएगा। मान लो मंगल वहाँ अच्छे नहीं है आपके चार्ट में, तो उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो अगर आपको कुंडली का विश्लेषण कराना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। बाकी ये है, उपायों की बात करते हैं कि मंगल तो अच्छे हो ही रहे हैं, लेकिन उपाय करेंगे तो उससे आपको अच्छा फल मिलेगा। तो आपको क्या करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है डेली। मंगलवार के दिन खास तौर पे हनुमान चालीसा भी करिए और मंदिर भी जाइए और वहाँ पर किसी व्यक्ति को जो नीडी पर्सन है लाल चीज़ों का दान जरूर करिए, आपको फल मिलेगा। अगर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आने वाली भी होगी, वो प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। तो बस इतना ही उपाय कर लेंगे तो मंगल आपको कष्टों से बचा लेंगे और जो प्रॉब्लम आएगी उसका निवारण आपको मिलता रहेगा। तो उम्मीद है ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। बाकी यही उम्मीद करी जाएगी कि ये मंगल का राशि परिवर्तन सबके लिए अच्छा हो, सबके जीवन में खुशहाली आए और मंगल से रिलेटेड जो भी दिक्कतें हैं, केस हैं, भूमि का विवाद है, वो सब खत्म हो जाए। और अगर आपको छोटी सी जानकारी अच्छी लगे, ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण।